नारियां हमारे परिवार और समाज का भीतरी कोमल अंग है, वह पुरुषों के बराबर नहीं है। जिस प्रकार भीतरी कोमल अंग को हम बाहरी कोमल अंगों की अपेक्षा अधिक भी हिफाजत के साथ रखते हैं, उसी तरह से नारियों को भी हम पुरुषों की अपेक्षा अधिक हिफाजत के साथ रखते हैं और इसी प्रकार से हमारा परिवार और समाज चल सकता है। हम आज जो कुछ दुष्ट या कुछ कहिए जो कि अनजान जो मूर्ख लोग हैं, उनकी बातों में आकर आज जो हम नारी को पुरुषों के बराबर कह रहे हैं, तो इसके कारण से हमारे पारिवारिक संबंधों की प्रगाढ़ता समाप्त होती जा रही है। और पारिवारिक संबंधों की प्रगाढ़ता समाप्त होते होते एक दिन ऐसा होगा जो मनुष्य जानवर में बदल जाएगा, पारिवारिक संबंध समाप्त हो जाएगा, कोई किसी का रह ही नहीं जाएगा। तो कोई भेदभाव नहीं हुआ है। ये कहना कि पुरुषों स्त्रियों के साथ भेदभाव हमारी संस्कृति में किया गया है, ये गलत बात है। नारियां हमारे परिवार का भीतरी कोमल अंग है ना, तो बाहरी कोमल अंग, बाहरी कड़ा अंग पुरुष है। तो पुरुष के अंदर अगर कोई गड़बड़ी आती है तो वो ज़्यादा खराब नहीं है। जैसे कोई पुरुष शराब पीता है तो ज़्यादा खराब बात नहीं है, लेकिन औरत अगर शराब पीती है तो वह खराब बात हुआ, क्योंकि वह भीतरी कोमल अंग है ना। तो अगर परिवार के भीतरी कोमल अंग में गड़बड़ी आ गई तो परिवार खराब, बहुत ज़्यादा खराब हो गया ना, समाज बहुत ज़्यादा खराब हो गया ना। पुरुषों में गड़बड़ी आई तो कोई बात नहीं है, और ऐसा वास्तव में होता है। किसी के परिवार के अगर पुरुष में गड़बड़ी आती है तो उसका असर मात्र 1 पीढ़ी तक रहता है, लेकिन स्त्री में अगर गड़बड़ी आ जाती है तो उसका असर 7 पीढ़ी तक रहता है। 7 पीढ़ी तक उसके संस्कार में खराबी आती रहती है। इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि हमारे परिवार की स्थिति अच्छी बनी हुई रहे तो स्त्री पुरुष को बराबर मत कहिए, स्त्री पुरुष को एक दूसरे के पूरक कहिए, स्त्रियों को भीतरी कोमल अंग के समान समझिए। 7 पीढ़ियों तक स्त्रियों के कारण समाज में परिवार में खराबी आती रहती है, वो कितना खराब बात हो गया। पुरुषों में खराबी आना ज़्यादा खराब बात नहीं है, क्योंकि 1 पीढ़ी में और कुछ ही दिन में वो समाप्त हो सकता है। पुरुषों के संस्कार में खराबी आने से ज़्यादा गड़बड़ी नहीं होती है, लेकिन स्त्रियों के संस्कार में अगर खराब हो जाता है, खराबी आ जाती है तो उसका असर बहुत खराब होता है, उससे खानदान खराब हो जाता है। तो स्त्री और पुरुष को समान समझना ये बहुत बड़ी मूर्खता है, और जो आदमी ऐसा करते हैं वो दूरगामी परिणाम को नहीं सोचते हैं। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे। स्त्रियों के साथ कोई कैसे भेदभाव कर सकता है, जब स्त्रियों की रक्षा के लिए हमारी संस्कृति में जान की कुर्बानी देने के लिए सिखाया गया है, तो फिर कैसे भेदभाव हम करेंगे? ये बिल्कुल गलत बात। जो आदमी ऐसा कहता है कि पुरुषों ने स्त्रियों के साथ भेदभाव किया है, यह बिल्कुल गलत बात कहता है। आज हमारे पारिवारिक संबंधों की प्रगाढ़ता समाप्त होती जा रही है। कोई परिवार का अस्तित्व समाप्त हो जाए, कुछ दिन के बाद मनुष्य पशु की तरह हो जाएंगे। इसीलिए स्त्रियों को पुरुषों के बराबर नहीं माना जाना चाहिए, और स्त्रियों को विशेष हिफाजत के साथ, जिस तरह से भीतरी कोमल अंग की हिफाजत की हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसी तरह से स्त्रियों का हिफाजत पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और स्त्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रखने का प्रयास करना चाहिए। स्त्रियों को बाहर निकालने के लिए आज हमारी सरकार प्रयास कर रही है, स्त्रियों को सेना में बहाल कर रही है। ये सब गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। इसका दुष्परिणाम बहुत बड़ा होगा। इसलिए हम लोगों को अपनी परंपरा और संस्कृति की ओर लौट जाना चाहिए। धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में।